फ्रेंड्स, जो लोग आसन और प्राणायाम हर रोज करते हैं, इसका ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट लेना हो तो आपको यम और नियम को फॉलो करना होगा अच्छे से। क्योंकि पतंजलि योग सूत्र में 8 स्टेप है और पहला और दूसरा यम और नियम है और तीसरे और चौथा स्टेप आसन और प्राणायाम है। तो तीसरे का बेनिफिट ज़्यादा लेने के लिए आपको पहला और दूसरा स्टेप को अच्छे से फॉलो करना होगा। तो यम 5 है और नियम भी 5 है। तो ये 10 को आप फॉलो करेंगे तो आपको आसन और प्राणायाम जो करते हैं उसका बहुत अच्छा सा रिजल्ट मिलेगा। तो ये 10 में से हम आज एक देखेंगे, अहिंसा। तो अहिंसा क्या है? अहिंसा का मतलब होता है हमें मन, वचन और कर्म से किसी भी जीव की हिंसा नहीं करनी। हमारे शरीर से किसी को शारीरिक रूप से ईजा पहुंचाते हैं, इसे हम कर्म से की हुई हिंसा बोलते हैं। हमारी वाणी से जब किसी को दुख पहुंचता है तो वो वचन की हिंसा बोलते हैं। तो वचन की अहिंसा के लिए हमें किसी से भी ऐसा कुछ नहीं बोलना चाहिए कि जिससे उसको दुख पहुंचे। और मन से अहिंसा इसे बोलते हैं कि हमें मन में भी किसी का बुरा नहीं सोचना चाहिए। तो इस तरह हमें सिर्फ शारीरिक रूप से, स्थूल रूप से ही अहिंसा का आचरण नहीं करना है, मन और वचन से भी अहिंसा का आचरण करना है सूक्ष्म रूप में। तो इस तरह से हम सूक्ष्म रूप से भी अहिंसा का आचरण करेंगे तो हम जो योगासन और प्राणायाम करते हैं उसका बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा।